एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन का कंप्लीट दर्शन गाइड। तो आज जो इस वीडियो में हमें देखने को मिलेगा कि बेस्ट टाइम टू विजिट महाकाल, कौन सा सीज़न है, क्या टाइम है, बेस्ट डे कौन सा है दर्शन के लिए, वीकडेज या वीकेंड, भस्म आरती का फुल प्रोसेस क्या है, टाइमिंग्स, बुकिंग, वीआईपी दर्शन, शीघ्र दर्शन क्या है, कहाँ से बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, सब कुछ आज हम कवर करेंगे। और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए आपके ट्रिप की, तो चलिए कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। हेलो एवरीवन। तो आज हम निकलने वाले हैं महाकाल के लिए और हम 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, पर किसी न किसी रीज़न की वजह से हमारा ट्रिप नहीं बन पा रहा था ना मम्मी। तो अब फाइनली हमारी डोर लगी है महाकाल में। तो आज हम निकल रहे हैं महाकाल के लिए। ये अभी हमारा डिनर टाइम है, देखिए खा के बस हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। कोई भी सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ के आप पहुंच जाइए सीधा महाकाल। और देखिए बेस्ट टाइम जो है सबसे विज़िट का, वैसे तो अक्टूबर से मार्च है क्योंकि वेदर की वजह से सबसे बेस्ट टाइम है, बट महाकाल के दर्शन के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग 4 to 7 जो है सबसे बेस्ट टाइमिंग रहता है, या फिर लेट इवनिंग ही प्लान कीजिए क्योंकि रश बहुत कम होता है। और कोशिश कीजिए मंडे और सावन के महीने में अवॉइड कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। सबसे बेस्ट टाइम है ट्यूसडे और थर्सडे, कंपैरेटिवली बहुत बेटर होता है क्लोज़ दर्शन के लिए, बहुत ही क्लोज़ दर्शन होंगे आपको बाबा के। तो अगर आप भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी गलती होती है जो 80% लोग कर देते हैं। महाकाल में सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए ये नहीं जानते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगी। तो अगर मैं बात करूँ उज्जैन की, तो उज्जैन सिर्फ़ एक सिटी नहीं है, ये एक लिविंग स्पिरिचुअल सर्किट है। यहाँ शिव जो है स्वयं महाकाल रूप में काल के ऊपर विराजमान है, इसलिए यहाँ के दर्शन भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही किए जाते हैं। तो सबसे पहले दर्शन के लिए जो है काल भैरव मंदिर जाइए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उज्जैन आते ही सबसे पहले दर्शन होता है काल भैरव टेम्पल का। रीज़न जो है, जो बिलीफ है इसके पीछे, जो लॉजिक है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। काल भैरव को जो है उज्जैन का कोतवाल रक्षक माना जाता है। माना जाता है कि जब तक भैरव बाबा की अनुमति नहीं ले लेते, महाकाल दर्शन जो है अधूरा माना जाता है। कोतवाल का मतलब हो गया गेट कीपर ऑफ महाकाल लोक। अभी हम निकले हैं उज्जैन काल भैरव के दर्शन के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहला दर्शन जो है काल भैरव जी का होता है। तो ये जो है सिटी के आउटसाइड पड़ता है, जो काल भैरव टेम्पल है, और जो महाकाल है वो सिटी के अंदर है। अभी आप देख सकते हैं इस समय कितनी ज़्यादा भीड़ है काल भैरव टेम्पल में। बट जो बेस्ट टाइम है, आप इस भीड़ को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से खुले दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रो टिप ये है, सुबह या दोपहर जाएं, क्राउड जो होता है मैनेजेबल होता है और बहुत ही कम होता है। पर अगर आप जाते हैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग या दोपहर में, तो आपको बहुत अच्छे से दर्शन होंगे, और वो भी सिर्फ आधे घंटे में या 20 मिनट में। हम लोगों को दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं काल भैरव के। कुछ बोलना चाहोगे? दर्शन कैसे हुए? दर्शन बहुत बढ़िया हुआ, एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन और डरा रखा था 3-4 घंटे लगेंगे, बट 1.5 घंटे के अंदर बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा के। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बाबा के दर्शन बहुत अच्छा हुआ। जय महाकाल। तो बस काल भैरव दर्शन के बाद हड़बड़ा के आप महाकाल दर्शन के लिए मत निकलिए, क्योंकि जो कोतवाल हैं वो सिटी के बाहर हैं और जो बाबा हैं वो सिटी के अंदर हैं। तो काल भैरव दर्शन के बाद आप जो बाकी मंदिर हैं, जैसे मंगलनाथ मंदिर हुआ, जहाँ पे मंगल ग्रह का जन्म हुआ था, जो उनका मंगल ग्रह का जन्म स्थान जिसे कहा जाता है, वहाँ के दर्शन कीजिए। माँ गढ़ कालिका के दर्शन कीजिए। ऐसी और भी आसपास की जो टेम्पल्स हैं वो कवर कर लीजिए। और जो महाकाल है उसे आप नेक्स्ट डे ही प्लान कीजिए, ऐसा मैं आपको रिकमेंड करूँगी। देखियो, भारत का पहला ऐसा मंदिर देखने मिला यहाँ पे भेड़ पे सवारी भोलेनाथ जी की। भेड़ यानी मेंढा जो राजस्थान पाया था ना, उस पर सवार देखने मिले। इसके कारण मेष और बच्ची राशि के सुबह महामंगल बाबा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है भगवान शिव के पसीने से मंगल ग्रह का जन्म यहीं हुआ था, इसलिए ये जगह जो है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों के हिसाब से यूनिक है। उज्जैन को ज़ीरो मेरिडियन ऑफ टाइम भी माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के ग्रहों के उपाय जो है ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं। पूजा जो है, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष, शादी डिले, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, करियर में अग्रेशन है, तो आप यहाँ पर मंगल शांति पूजा करवा सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल होता है, आपके ऊपर होता है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है।
बाद आप स्थिरमन गणेश और मांगढ़ कालिका टेम्पल जा सकते हैं, जो कि एक शक्तिपीठ माना गया है। लेस क्राउड के लिए आप अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग प्लान कर सकते हैं। डे 2 ऑफ उज्जैन कवर प्लान। आज हम निकल चुके हैं महाकाल के दर्शन के लिए। इस वक्त सुबह के 6:30 हो रहे हैं और जो दर्शन हमने प्लान किया है उसमें हमने ना वीआईपी टिकट लिया है। हम जनरल एंट्री से जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महाकाल का महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्वयंभू शिवलिंग है ये, जो खुद प्रकट हुआ है। शिव का उग्र रूप है जो समय, मृत्यु और भय पर विजय दिखाता है। ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जो कि भस्म आरती के लिए फेमस है, जो कि सुबह 3 से 4 के बीच में होती है। और ये जो भस्म आरती है सिर्फ महाकाल में ही होती है और इसमें दर्शन का जो सबसे बेस्ट टाइम है 4 से 7 रहता है। जितना मॉर्निंग में जितना जल्दी आप निकलेंगे उतना ही ज़्यादा आप क्राउड को अवॉइड कर सकते हैं। और इवनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 8 बजे के बाद महाकाल जा सकते हैं, जिनकी शयन आरती इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको क्राउड जो है बहुत कम मिलेगा। और ट्यूसडे और थर्सडे सबसे बैलेंस्ड क्राउड रहता है। हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग, तो ऐसे बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हमें करने हैं, पूरे 12। पहला था हमारा काशी विश्वनाथ और वो देख के, दूसरा है हमारा उज्जैन महाकाल। बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं दर्शन के टाइप। यहाँ पे 3 तरीके के दर्शन होते हैं: जनरल दर्शन, शीघ्र या वीआईपी दर्शन और भस्म आरती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं डिटेल में आपको लास्ट में बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल दर्शन, जो फ्री रहता है। इसकी एंट्री जो होती है रेगुलर क्यू होती है। वेटिंग टाइम जो है 1 से 3 घंटा आराम से लग जाता है। डिपेंड करता है आप कौन से सीज़न में जा रहे हैं। और सबसे बेस्ट टाइम जो होता है अर्ली मॉर्निंग 4 to 7 होता है, या फिर लेट इवनिंग जैसे मैंने बताया शयन आरती के लिए आप जा सकते हैं। जितना जल्दी मॉर्निंग में आप निकलेंगे उतना ही ज़्यादा आप क्राउड को अवॉइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं 6:30 हम निकले हैं, उस समय भी अभी देखिए कितना क्राउड है। हालांकि हमें 1 से 1.5 घंटे में दर्शन हो गए थे, बट अगर आप और ज़्यादा जल्दी प्लान करते हैं तो क्राउड आपको उतना ही कम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं शीघ्र या वीआईपी दर्शन के लिए, जो कि फास्टर एंट्री है, क्लोजर दर्शन है। सीनियर सिटीजन्स के लिए बेस्ट है। अगर आप बच्चे या सीनियर सिटीजन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वीआईपी दर्शन के साथ ही जाइए, जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक होती है। और इसका प्राइस जो है 250 पर पर्सन रहता है। जैसे कि मैंने बताया शीघ्र दर्शन जो है फास्टर एंट्री है, क्लोजर दर्शन है, जिसका वेटिंग टाइम जो है 30 से 60 मिनट रहता है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट भस्म आरती की, जो कि महाकाल की यूनिक आरती है और ये सिर्फ अर्ली मॉर्निंग ही होती है और सारे ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकाल में ही ये आरती होती है, जिसमें जो डिवोटीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड अलाउड होते हैं। इसका जो समय है वो अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 के बीच में रहता है। एडवांस बुकिंग मैंडेटरी होती है इसमें। इसकी बुकिंग जो है ऑफिशियल साइट से ही करें, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भस्म आरती का रूल्स जो है ड्रेस कोड के लिए, वहाँ पे मेंस के लिए सिर्फ वाइट धोती और कुर्ता चलता है, बट वुमेन्स साड़ी और सलवार सूट। मैंडेटरी आईडी कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो आधार कार्ड, पासपोर्ट में से आप कुछ भी ले जा सकते हैं और जो भी बुकिंग कंफर्मेशन है उसका प्रिंट आउट। मोबाइल फ़ोन्स, कैमरा, स्मार्ट वॉच, जीन्स, टी शर्ट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए और अपनी भस्म आरती को दर्शन कीजिए अच्छे से। जय महाकाल। दर्शन तो बहुत बढ़िया हुआ बाबा का, बस बाबा कृपा बना के रखे। तो भाई अगर इस तरीके की और वीडियो देखनी हो और चाहते हो आप हम और भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपके पास लाते रहें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टूर के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।